अजमेर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आतंकी अब्दुल करीम टुंडा बरी कर दिए गए हैं। तो अजमेर से इस वक्त की बड़ी जानकारी, आतंकी अब्दुल करीम टुंडा को बरी कर दिया है। अजमेर से ये बड़ी खबर इस वक्त की, आतंकी टुंडा को बरी करने की जानकारी मिल रही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। यार अब यहाँ पे किया जा रहा है, लेकिन जो अब्दुल करीम उर्फ टुंडा थे उनको यहाँ से बरी कर दिया गया है। लेकिन अगर बात करें मामले में तो जो 3 आरोपी है फरार भगौड़े घोषित थे, इन तीनों को यहाँ पर पकड़ा गया और पकड़ने के बाद यहाँ पे लगातार 10-11 सालों से मामला चल रहा था। इरफान के पास जो 2004 के अंदर निर्णय आया था जिसके अंदर चालान पेश हुआ था, लेकिन इरफान वहां से फरार हो गया था पैरोल पर, तब से वो फरार था। उसके बाद जब उसको पकड़ा गया तो उसके बाद मामले के अंदर उस पर जो दोष थे वो पहले ही हो रखे थे, लेकिन अब न्यायालय ने उसको दोषी करार ठहरा दिया है। लेकिन सजा जो है वो अब कुछ देर के अंदर से बाहर आएगी। लेकिन जो वकीलों का पहले ही कहना था अब्दुल करीम टुंडा को लेकर के, और वही होता नजर आया कि कोर्ट ने उनको बरी कर दिया है। चाहे वो टाडा का अधिनियम हो 3 और 5 जो लगी थी उन पर धाराएं, चाहे वो रेल संपत्ति को दुष्प्रचार करने का या फिर जो नुकसान पहुंचाने के जो आरोप थे, बम अधिनियम के जो आरोप थे, चाहे वो बम की सामग्री मिलने वाले आरोप थे, उन सभी आरोपों से उनको मुक्त कर दिया है और तमाम धाराओं के अंदर उनको बरी करने का यहाँ पे जो बात सामने आई है वो वकील ने बताई है। हालांकि अभी मजिस्ट्रेट के सामने वापस एक बार फिर अंदर वकीलों को ले जाया गया है। आप देख सकते हैं जो अब्दुल करीम टुंडा और जो उनके वकील हैं वो अंदर खड़े हुए हैं, और वकील खड़े होने के साथ साथ अब अंदर जो हमीमुद्दीन और इरफान है उनको जो दोषी बताया गया है उनको दोषी करार ठहराया गया है। दोषी करार ठहराने के साथ ही अब अंदर इंतजार किया जा रहा है कि उनको क्या सजा दी जाएगी दोनों की। लेकिन जो अब्दुल करीम उर्फ टुंडा है उनको यहाँ से बरी कर दिया गया है। अब्दुल करीम टुंडा पूर्व में भी 28 मामलों में बरी हो चुके हैं। एक मामला जो था सोनीपत का, वो आईपीसी की धाराओं के अंदर उनको सजा हो रखी है, उसमें भी टाडा के तहत या आतंकवाद के तहत उनको सजा नहीं हुई। लेकिन इसके अंदर जो टाडा की धारा लगाई थी उनसे भी उनको बरी कर दिया गया। लेकिन जो इरफान है, इरफान और हमीमुद्दीन, उनको अभी दोषी करार ठहरा दिया गया है। अब जो है कुछ देर के अंदर फैसला न्यायालय का आएगा कि उनको क्या सजाएं दी जाएंगी, क्योंकि लगातार जो चीजें सामने आ रही थी उसको लेकर के सुबह से ही हम यहाँ पे खड़े हैं। जब लगातार जो वकील थे टुंडा के वो बार बार दलीलें दे रहे थे कि हमने कोर्ट के अंदर कई चीजें रखी है, लेकिन कोर्ट क्या समझता है, उनको सही ठहराता है, गलत। और अंत में जब निर्णय आया तो निर्णय में अब्दुल करीम टुंडा को कोई उसके खिलाफ ठोस सबूत नहीं मिले। जो गवाह थे वो भी ऐसे गवाह नहीं थे। जो चार्जशीट जारी करनी थी, तो सप्लीमेंट्री चार्जशीट वो भी जारी नहीं हुई, पेश नहीं की गई थी। वही कारण रहा कि कहीं ना कहीं कोर्ट जो है वो अपने बैकफुट पाया और उन्होंने उनको बरी किया। लेकिन इरफान और हमीमुद्दीन जो है वो जो है दोषी करार दिए गए हैं, और कुछ देर के अंदर उनके खिलाफ जो सजा होनी है वो सजा का भी यहाँ पे ऐलान कोर्ट कर सकता है या फिर अगली तारीख दे सकता है, जिसके अंदर फैसला सुरक्षित रखने के साथ सजा का ऐलान करे। लेकिन अभी जो वकील हैं, तमाम वकील अंदर ही मौजूद हैं, टाडा कोर्ट के अंदर हैं, और जो परिजन हैं अब्दुल करीम टुंडा, इरफान और हमीद, उनके वो भी यहाँ पे बाहर की तरफ आपको नजर आ जाएंगे, वो भी यहाँ पे मौजूद है। लेकिन बड़ी खबर यही है कि अब्दुल करीम उर्फ टुंडा को अजमेर के अंदर चल रहे 1993 सिलसिलेवार बम धमाकों के अंदर बरी कर दिया गया है। हमारे साथ में आप देख सकते हैं जो वकील है वो धीरे धीरे बाहर आना शुरू हो चुके हैं, लेकिन जो टुंडा के वकील हैं वो अभी भी अंदर हैं, और तमाम वकील जो हैं वो अपनी अपनी चीजें यहाँ पर रख रहे थे, दलीलें रख रही थी। उनने फैसला जो था वो न्यायालय ने सुरक्षित कर लिया था, लेकिन अब वो फैसला सामने आया जिसके अंदर 3 में से 1 को बरी किया गया, लेकिन बाकी 2 को दोषी करार दिया है। अब सजा कितनी है, क्या सजा है, कब तक रहेगी, कैसे क्या होगा, वो अब यहाँ पे बताया जाएगा। लेकिन जब मजिस्ट्रेट के बाहर आदेश हो जाएंगे तब वकील बाहर आएंगे तब वो बताया जाएगा। अभी अब्दुल करीम टुंडा के जो वकील यहाँ पर आए थे उन्होंने साफ साफ कहा था कि तमाम धाराओं से उनको बरी किया गया है, चाहे वो टाडा की धाराएं हो, चाहे वो आईपीसी की धारा हो 302, 307, चाहे वो रेल अधिनियम दुष्प्रचार करने की धाराएं हो, चाहे वो बम अधिनियम रद्दीकरण की धाराएं हो, तमाम धाराओं से उनको मुक्त किया गया है। लेकिन पूरे मामले को मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, 1993 के अंदर जब राम मंदिर के जहाँ पे अयोध्या है वहां पे राम मंदिर पे जो विवादित ढांचा था उसको ध्वस्त किया गया था, उसकी वर्षी जो थी उस पर सिलसिलेवार 6 जगहों पे बम धमाके हुए थे, ट्रेनों के अंदर सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे, उसके अंदर करीबन 16
नाम चयनित किए गए थे, 16 नाम सामने आए थे। उन 16 नामों में से 12 को गिरफ्तार 2004 तक कर लिया गया था और उन 12 के खिलाफ चालान भी पेश कर दिया गया था। चालान पेश करने के साथ साथ जो एक इरफान जो अभी जिसको दोषी करार दिया गया है वो वहां से फरार हो गया था और उसके फरार होने के चलते हुआ यह था कि जो 11 दोषी थे उनको दोषी करार करते हुए सजाएं दे दी, जिसके अंदर डॉक्टर बॉम्ब जलीफ अंसारी भी शामिल था जो अजमेर केंद्रीय कारागृह के अंदर है। डॉक्टर बॉम्ब जो था उसने बॉम्ब को लेकर के काफी मास्टरमाइंड रहता था। आजीवन कारावास की सजा उनको हो चुकी है। लेकिन 2013 के अंदर नेपाल बॉर्डर से जो टुंडा है इसको गिरफ्तार किया गया और इनको भगौड़ा घोषित किया गया था। तीनों को भगौड़ा घोषित होने के बाद लगातार मामले के अंदर पैरवी चल रही थी। 1.5 साल पहले ही जो कह सकते हैं कि टुंडा और इन तीनों पर जो आरोप है, चार्ज डिसाइड किए गए थे, उन चार्ज पर बहस की गई। बहस करने के साथ साथ किस तरीके के दलीलें दी गई, जो गवाह थे करीब 70 गवाह, 420 से अधिक दस्तावेज इनके पेश किए गए, जिनके आधार पर आज ये निर्णय हुआ कि अब्दुल करीम टुंडा को तो तमाम दोषों से मुक्त किया गया, लेकिन हमीमुद्दीन और इरफान को दोषी करार दे दिया गया है। सजा का ऐलान कुछ देर में होगा, लेकिन उनको बरी कर दिया टुंडा को और इरफान और हमीमुद्दीन को यहाँ पे दोषी करार कर दिया गया है। अब इंतजार किया जा रहा है कि मजिस्ट्रेट जब बाहर आएंगे या जो वकील बाहर आएंगे वो बताएंगे कि कितनी सजा है, सजा पे कितना सजा जो उनको सुनाई गई है, कि आजीवन है या उससे बड़ी कोई सजा है। क्योंकि अब्दुल करीम टुंडा सोनीपत के एक मामले के अंदर आईपीसी की धाराओं के अंदर आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। लगातार वो तिहाड़, कभी गाजियाबाद, कभी कई अलग अलग जगह पे उनको पेशी पे लाया जाता था। लेकिन सितंबर 2023 से अब्दुल करीम उर्फ टुंडा इसी जेल के अंदर बंद थे जो केंद्रीय कारागृह पीछे है, वहां पे बंद थे। वहां से लगातार उनको पेशियों पे लाया गया था, लगातार बयानों को दर्ज किया गया था। तमाम जो 60 से 70 गवाह थे उनके बयान दर्ज किए गए थे। लेकिन कुछ ही बीच में बात ऐसी भी आई थी कि जो बयान गवाह थे वो गवाह सामने नहीं आ रहे थे। सामने नहीं आने के कारण यही था कि उनके बयान दर्ज नहीं हो पाए। तो कहीं ना कहीं ये भी कोई इफेक्ट रहा होगा। लेकिन जो दलीलें वकीलों ने दी थी उन दलीलों को सही मानते हुए अब्दुल करीम टुंडा को यहाँ से बरी कर दिया गया है, लेकिन हमीमुद्दीन और इरफान को दोषी करार ठहरा दिया गया है। 1993 बम धमाके के अंदर 2 आरोपी अभी भी फरार है जिनका कोई अता पता अभी तक नहीं चला है, जिस कारण से ये फाइल जो है वो बंद नहीं होगी। लेकिन जो 3 आरोपी थे, इन 3 आरोपियों में से 2 को दोषी करार कर दिया गया और 1 को बरी कर दिया गया है। अब्दुल करीम उर्फ टुंडा बम बनाने का मास्टरमाइंड था। ऐसा कोई सबूत यहाँ पे उनको मिला नहीं, कोर्ट को ऐसी कोई तथ्य नहीं मिले कि उसके द्वारा भड़काए गए जो मैसेज थे वो थे, या उसके द्वारा बम जो बनाए गए थे उन्हीं से बम धमाके हुए, या उसने कोई बम दिया, तो ऐसा कोई सबूत उनको नहीं मिला। लेकिन अब जो मामला है उसके अंदर ये मामला सामने आया है कि अब्दुल करीम टुंडा को बरी कर दिया गया है और हमीमुद्दीन और इरफान को दोषी करार ठहरा दिया गया है। लगातार इंतजार किया जा रहा है कि अब अंदर से जो वकील हैं जब वो बाहर आएंगे तो क्या सजा का ऐलान किया गया है या नहीं किया गया है ये पता चलेगा। लेकिन बताया यही जा रहा है कि अब्दुल करीम टुंडा उसको बरी कर दिया गया है। बहुत बड़ा संगीन आरोप। बिल्कुल शुभम, आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता AK जैन जुड़